ज्ञानानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारणे सच्चिदानन्दस्वरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ पीताम्बरालमुकृतपृष्ठभागं भस्मावगुण्ठाखिलरुग्णोदेहं विद्युत्सदा पिङ्गटाभिरामं श्रीतत्त्वयोगीशमनतोऽस्मि। शङ्खचक्रगदापाणि द्वारकानीलाय गोविन्दं शरणां गताम्। श्रीमन्माधवाधिपते नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणं ध्यानमे उमामहेश्वरां ध्यानमे शचीपुरन्द्रां ध्यानमे वाणीर्वैर्यानमे माता पितरां ध्यानमे इष्टदेवताभ्यो नमे कुलदेवताभ्यो नमे ग्राम देवताभ्यो नमे वासुदेवताभ्यो नमे स्थान देवताभ्यो नमे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमे सर्वे गौराङ्गेभ्यो नमे परम शम्भोभ्यो नमे सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमे आद्यनादिगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमे। ओम नारायण परा वेदा देवा नारायण रंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मथा नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिपञ्चाभूषणरावसं रत्नाकल्पोज्ज्वालंगं पशुविद्राभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत्मं मृगेण व्यालकितं वसानं विश्ववागं विश्ववीर्यं निकल्पहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं त्रिशूलधार्य त्रिनेत्रधार्य गंगाधार्य नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतध्यां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवत्सलज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम् अतुलितबलधामम् हेमशेखलाभदेहं धनुर्वनकुशानं ज्ञानीनां विगायनं सकलगुणनिधानं नारायणं धीशं रघुपतिप्रियरक्तं वाग्दातं नमामि। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम सिद्धाता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम आत्मने नमे नमः परमात्मने नमे नमे। है क्या फोकस? on. जय गुरु। अंकल बोलते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, हर पल जो इंसान कर रहा है वो भी लिखा हुआ है, तो फिर हम कर्मों के बंधन में क्यों फंसते हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि हम कर्मों के बंधन में क्यों फंसते हैं। ये निश्चित है, सब लिखा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं, जो भी परमात्मा का। हम उसको रीड्रॉ कर लेते हैं, बस इतना ही कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जिंदगी के अंदर ये है कि ये मकान हमारा होएगा, ये पिछले जन्म में लिखा हुआ था, उससे पिछले जन्म में लिखा हुआ है, ये अगले जन्म में जब ये जीव पैदा होएगा वो इस महल का राजा होगा, इस महल में रहेगा, सब कुछ होएगा। कर्म कहाँ काम आते हैं? उस महल में रहने के बाद, उसमें जब अंदर हम रहते हैं, फिर जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे भाग्य को बदलती है।
डेस्टिनी परमात्मा की एक लिमिटेशन है, वो उसने लिमिट करके लिखा हुआ है कि ऐसा होएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जिंदगी में परमात्मा का दर्शन तुम्हें मिलेगा। अर्जुन का लिखा हुआ था कि कृष्ण उसको विराट रूप इस जन्म में दिखाएगा, ये लिखा हुआ था। उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि भगवान का लिखा हुआ है। भगवान तो खुद अचानक तो आता नहीं है, सब लिखा हुआ था। पर अर्जुन जो उस जीव रूप में जो कर्म करता है उसकी सजा हो, जो मेजर चीज है उसको भगवान का दर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे जो जिंदगी के 2 तरीके के कर्म होते हैं, हालांकि 3 तरीके के होता है। एक होता है कर्म, एक होता है कर्म, ध्यान रखें। एक होता है विक्रम, क्या कहते हैं? क्रम क्रम क्रम। हाँ, क्या कहते हैं? क्रम, अक्रम और विक्रम। कर्म और कर्म हैं? कर्म और कर्म 3 किस्म के होते हैं। एक कर्म जो हम रेगुलर करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें सिंपल बात है, मुझे गुरु जी कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। कहते थे गोविंद, एक तुमने कर्म किया, उस कर्म में बच्चा जो है 9 महीने बाद पैदा हुआ, करेक्ट है। एक कर्म तुमने ऐसा किया जिसका इफेक्ट जाके 20 साल बाद मिलता है। एक कर्म ऐसा होता है जिसका फैसला जो होता है जाके अगले जन्म में होता है, और एक कर्म ऐसा होता है जिसका फैसला जन्मों के बाद होता है, इमीडिएटली नहीं होता। तो मैंने गुरु जी से पूछा कि इमीडिएटली कर्म क्या होता है? कहते हैं इमीडिएटली एक काम कर्म कर लो, वो तुमने अपने मन से किया, उसको भगवान ने नहीं कराया। तुम 1 किलो मिर्ची खा लो, उसका फल तुम्हें 9 घंटे में मिल जाएगा, 10 घंटे में मिल जाएगा। तो जो कर्म हम अपने डेली व्यवहार में करते हैं उसका फल अलग होता है। पर एक कर्म ऐसा होता है जो परमात्मा की तरफ से डेस्टिन्ड होता है, वो एक अलग कर्म होता है, उसको प्रारब्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारब्ध। प्रारब्ध में जो चीजें लिखी होती है उसको अलग कर्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बताऊं कि इस जन्म में मैं किसी की जमीन लेकर के अपने नाम गलती से करा करके, गलती से जानबूझ के करा करके मैंने उस पर पूरी ऐश की। अब तुम कहोगे तो भगवान ने लिखी थी मेरे नाम पे, पर तुमने हेरा फेरी से ली, उसके अंदर एक कर्म ऐसा है। और उसका फल ये होएगा कि अगले जन्म में वो आदमी तुमसे इससे 10 गुनी जमीन खींचने आएगा, क्योंकि ऊपर खाने में ब्याज लगता है। मैं बता रहा हूं, ऊपर खाने में जब हम किसी कर्म की सजा का देते हैं हिसाब किताब, तो उसका ब्याज लगता है, उसकी परसेंटेज ऑफ ब्याज होती है, वो भगवान के पास रजिस्टर्ड है। इसीलिए परमात्मा ने सिंपल क्या बोला है कि जो आदमी संतुष्ट है, जो वैराग्य वाला आदमी है और जो संतुष्ट है, वो जो कर्म करता है वो मेरे पास आते हैं, भगवान कहता है। बाकी जो संतुष्ट भी नहीं है और वैराग्य भी नहीं है, वो जो कर्म करेगा उसकी सजा उसको मिलेगी। जो संतोषी होएगा वो क्या करेगा? मेरे को भगवान ने यही मंदिर दिया है, मुझे इसी की पूजा करनी है, मुझे और मंदिरों में भटकना नहीं, यही कहेगा। उसने संतोष धारण कर लिया। जब संतोष धारण शिष्य कर लेता है या भक्त कर लेता है तो उसमें आत्मसमर्पण की शक्ति बढ़ जाती है, शरणागत की शक्ति बढ़ जाती है। और परमात्मा ये कहता है कि जो कर्म तुमने मुझे दिए हैं, संतोष पूर्वक और वैराग्य पूर्वक, दोनों बातें समझना, वो सब मेरे पास आते हैं, भगवान कहता है। पर जिन कर्मों के अंदर तुमने अपनी बुद्धियां लगाई, अपना दिमाग लगाया, उसको तुम्हें ही सहना पड़ेगा, मैं नहीं सहना। ये सिस्टम है। तो इसीलिए जब हम गुरु के पास आते हैं तो गुरु जब हमको आदेश देते हैं किसी चीज का, वो कर्म परमात्मा का हो जाता है, वो कर्म हमारा नहीं होता। जैसे आज शिवाजी के गुरु थे और वो शिवाजी को आदेश देते कि तू इतने आदमियों को मार काट करके निकला। फॉर एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, आज हनुमान ले लो, आज हनुमान ने कितने राक्षस मारे, उसको एक का भी फल नहीं सहना पड़ा। क्यों?
क्योंकि उसने अपने मन में ठान ली थी जो मैं कर रहा हूँ मैं अपने इष्ट के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जो राक्षस मार रहा हूँ अपने लिए नहीं मार रहा हूँ। यही गीता का उपदेश है अर्जुन के लिए कि अर्जुन तू मेरे कहने से कर रहा है इसलिए तेरा पाप नहीं लगेगा। उसका रीजन बताऊं, क्योंकि आपको अभी तक क्या है उस तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन करते हो जिससे स्वाभाविक है, मुझे समझ आती है। तत्व का ज्ञान इतना गहरा ज्ञान होता है। गुरु ग्रंथ साहब ने भी एक अक्षर लिखा है, वो विरला तत्व का जाता। क्या लिखा है? कभी देखा सुना है? गुरु ग्रंथ साहब में एक अक्षर आता है, गुरु ग्रंथ साहब ने गुरु नानक ने लिखा है, ओ विरला तत्व का जाता। कोई विरला आदमी उस तत्व को पहचान सकता है। जब उस तत्व को जब तुम पहचान लेते हो ना, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे नहीं रहते, वो भगवान के हो जाते हैं। पर वो तत्व जन्माता कौन है? वो जन्माता गुरु। अच्छा, जब तक तुम गुरु के पास नहीं आते हो तब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं। जब गुरु के पास तुम आ जाते हो तो वो कर्म सारे गुरु के हो जाते हैं, तुम्हारे होते ही नहीं। सबसे पहला काम ही गुरु यही करता है कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की माफी दिलवाता है। ये सबसे पहला काम करता है। यज्ञ कराता है पहले हवन के अंदर पिछले जन्म के कर्म काटे जाते हैं, ये सत्य है। आप रामानुज चाहे संप्रदाय का देखो तो उसमें ऐसे ही है। उसके बाद उसको परमात्मा का हिस्सेदार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हिस्सेदार। कैसे बनाया जाता है? नाम शंख चक्र गदा और पदम देकर। क्या देखिए? शंख चक्र। तुम्हें पता है गुरु का नाम मिलने के बाद तुम्हारी 2 भुजाएं नहीं रहती हैं, 4 भुजाएं रहती हैं। तुम्हें इस बात का पता है? नहीं पता। ये सत्य बता। अभी किसी ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है या नहीं पढ़ी? मैं आपको एक गुरु ग्रंथ साहब जो शुरू में अमृतसर में पढ़ते हैं ना, पहला जब पहली किताब खोलते हैं, सो कभी ध्यान देना इस बात को, तुमने पढ़ा नहीं होगा। सबसे पहला श्लोक यही पढ़ा जाता है, शंख चक्र और चिन्ह वर्ण जात पात नाही जय, रूप रंग और देख समझ सके ना के। ये पहला मंत्र पढ़ा जाता है गुरु ग्रंथ साहब खोलते होगा। कभी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा इस बात को? है यूट्यूब में है, देखो। शंख चक्र और चिन्ह जात पात नहीं जय, इसको सबसे पहला श्लोक यही पढ़ा जाता है कि जिसके चारों भुजाओं में, मतलब ऐसा गुरु जिसके 4 हाथ हैं, गुरु के 4 हाथ हैं। कैसे? उसके ऊपर शंख चक्र और चिन्ह और वर्ण, जात पात नहीं जय, जिसको जात और पात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके 4 भुजाओं में शंख चक्र और चिन्ह के वर्ण है। रूप रंग और वेद देख सकूनत है। सच पूछो तो गुरु और भगवान के अंदर फर्क ही नहीं है। ये पहला मंत्र है। तो कहने का अर्थ ये है, जो कर्म परमात्मा को दे दिए जाते हैं वो परमात्मा के होते हैं। इसके लिए तुम्हें 12वां चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा। यहाँ आज 12वां चैप्टर को शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं, तो तुम्हारे को इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। ठीक है भाई? कर्म हमारे कब बनते हैं और कर्म परमात्मा के कब बनते हैं? क्या ये मैं तुम्हारे को सिर्फ ऊपर की जो मेन हेडलाइन है ना, कड़ी वाली वही पढ़ना है। 12वें चैप्टर की 20 श्लोक है, 20 श्लोक खत्म आधे घंटे में पूरे हो जाएंगे। उससे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा इसका। है देख चेक कर माइक पंडित जी सर इसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। भक्ति योग भगवान का पहला, अर्जुन ने भगवान से पूछा। पहली बात तो इसको भक्ति योग कहा गया, मतलब भगवान के अंदर इसको भक्ति योग क्यों कहा गया कि इस पूरे 20 श्लोकों में अर्जुन को सिर्फ कृष्ण ने ही जवाब दिया है। अर्जुन ने कुछ ज्यादा पूछा नहीं, सिर्फ उसने एक ही बात पूछी, सिर्फ एक ही श्लोक पूछा अर्जुन ने। उसके ऊपर कृष्ण ने पूरा चैप्टर सुना दिया उसे। क्या? अर्जुन फिर बीच में बोल ही नहीं पाया, इसलिए इसको भक्ति योग कहते हैं। आगे चलो।
अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्वेश ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अर्जुन। अर्जुन कहता है भगवान मुझे एक बात बता, कई लोग तेरी मूर्ति की पूजा करते हैं, कई लोग तेरा ध्यान ही करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। हमारे बहुत से धर्म ऐसे हैं जो मूर्ति की पूजा में मानते ही नहीं, बहुत ऐसे। तो मुझे समझ नहीं आता है कि मूर्ति पूजा ज्यादा अच्छी है या निर्विशेष निराकार भगवान की पूजा ज्यादा अच्छी है, मुझे समझ नहीं आता। हे भगवान मुझे बताओ, बिना मूर्ति के पूजा करना व्रत है या मूर्ति के साथ पूजा करनी अच्छी है? दोबारा प्रश्न। अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो तुम्हारी सेवा में हमेशा रहते हैं, जो अव्यक्त निर्विकार ब्रह्म की पूजा करते जो हैं, सिर्फ निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? आप इसको पूरा किसको मानोगे? मूर्ति वाले भगवान की जो पूजा करते हैं या जो बिना मूर्ति वाले की पूजा करते हैं? आप बताओ तो सही भगवान। आगे चलो। भगवान ने कहा अर्जुन, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, खास एक करके भगवान कहता है जो अपने मन को मेरे साकार रूप में, मन मूर्ति वाले क्या मन को लगाते हैं। एक एक अक्षर की मीनिंग है, बिना मीनिंग की कोई चीज नहीं बनी है, क्योंकि भगवान कह रहा है। अगर भगवान कह रहा है ना, बहुत गहरी बात कह रहा है। आगे चलो। एकाग्र करते हैं साकार रूप में और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। वो ही सबसे बड़े सिद्ध माने जाते हैं जो मेरे साकार रूप भगवान की पूजा करते हैं। अब देखो, एक यहाँ पे ये अक्षर इसने कहा है कि जो मेरे मूर्तिमान भगवान की पूजा करते हैं वो परम सिद्ध माने जाते हैं। ये 12वां अध्याय तो सब पढ़ते हैं, तो मीनिंग आज मैं बता रहा हूँ। आगे चलो। भगवान ने कहा, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति समभाव रख करके सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव की तरह हैं, समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह करके अत्यंत मुझे प्राप्त करते हैं। अभी सुनो, भगवान ये कहता है जो अपनी इंद्रियों को काबू करके, कंट्रोल में करके, जो मेरा निराकार रूप भगवान का ध्यान करके, निराकार रूप भगवान को पता है क्या कहा जाता है? पार ब्रह्म, ब्रह्म, निराकार, ये सब पार उस निराकार भगवान के नाम है। जो मेरा बिना मूर्ति वाले भगवान का ध्यान करते हैं और उसमें 24 घंटे उसी के अंदर घुसे रहते हैं, जैसे तुमको कई जगह बताया जाता है 2.5 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन करनी चाहिए, ऊपर कपड़ा ओढ़ लो ताकि तुम्हें कुछ दिखे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहता, वो लोग होते हैं। उनका क्या होता है? आगे पढ़ो। सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहते हमेशा अंततः मुझे प्राप्त करते कहता हैं। है वो भी मुझे ही, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कहता है ऐसा नहीं कि निराकार भक्ति मेरे को नहीं प्राप्त करेगी, करेगी, पर इसकी एक कंडीशन है। जो बिना मूर्ति वाले भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान कहता है वो भी मेरे पास आएंगे, पर इसकी कंडीशन है। अभी सुन लो कंडीशन क्या है, आगे चलो। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होती है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। कहता है उसके लिए बहुत कठिन है। जो निराकार भगवान की पूजा कर रहे हैं, बिना मूर्ति वाले की,
उसको परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, पर इन्वर्टेड कॉमा दे दिया से भगवान, बहुत मुश्किल है। दोबारा पढ़ लो उसको। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं रहेगा उसके लिए। मतलब यूं सोचो कि जो मूर्ति को पाने वाला, मूर्तिमान भगवान को मानने वाला है, वो पालेगा 100 साल में, तो बिना मूर्ति वाला 1 लाख साल तक नहीं पा सकता। इतना डिफरेंस है। अब आगे चलो। भगवान ने कहा कि देवधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। कहता है उसमें सबसे मुश्किल काम है इस देह वाले आदमी को निराकार की भक्ति करना, सबसे मुश्किल काम है। आज के जमाने में 99% रिलीजन्स बिना मूर्ति वाले भगवान की पूजा करते हैं। आज का जमाना। आगे चलो। भगवान कहते हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे अर्जुन, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। इमीडिएटली पार कर देता हूँ। एक अक्षर दोबारा पढ़ो। जो अपने सारे कार्यों को, जो अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित मेरे पे अर्पित कर देता है, छोड़ देता है। अब छोड़ दे, पता कैसे होता है? छोड़ना कैसे होता है? घर में डेथ हो गई, कोई यंग डेथ हो गई, ठीक है भगवान तेरी इच्छा। वाइफ की डेथ हो गई, भगवान तेरी इच्छा। बाप की डेथ हो गई, भगवान तेरी इच्छा। रोटी कम मिली, भगवान तेरी इच्छा। कम नमक मिला, भगवान तेरी इच्छा। नौकरी नहीं मिली, भगवान तेरी इच्छा। मिल गई, तेरी इच्छा। कम पैसे मिले, भगवान तेरी इच्छा। जो हर कर्म को मेरे पे छोड़ता जाता है, भगवान कहता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ वो बताता है। आगे बताता। अविचलित भाव से मेरी भक्ति, अविचलित, जिसका मन चंचल नहीं हो इस बात में, मतलब पक्का कि जो भगवान करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। जब ये पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए, आगे चलो। और अपने चित्त को मुझ पे स्थिर करके, और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करें। चित्त को स्थिर कैसे किया जाता है? उससे प्यार हो जाए। जिस पे तुम अपने कर्म छोड़ रहे हो, उससे प्यार हो जाए। इसको कहते हैं चित्त को छोड़ो। आगे चलो। निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और वो 24 घंटे मेरा ही ध्यान करते रहे। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान किसे कहते हैं? याद। क्या कहते हैं? याद। जो मुझे याद करते रहे। क्या? यहाँ ध्यान का मैं नहीं, याद है। जो 24 घंटे मुझे याद करते रहे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उनके लिए हे अर्जुन, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। 1 सेकंड में मैं बात करता हूँ। शुक्र मनाना सीखना पड़ेगा। अगर शुक्र मनाना नहीं सीखा तो भगवान नहीं मिलेगा। रोना धोना तो चलता ही रहेगा, कभी माँ बाप के आगे, कभी पति के आगे, कभी बच्चों के आगे, कभी भगवान के आगे, कभी दूध के आगे। ये तो चलता ही है। आगे चलो। भगवान कहते हैं कि अपने चित्त को मेरे में स्थित करो। कहता है अपने चित्त को तुम मेरे में स्थित करो। भगवान कहता है। आगे चलो। और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। कहता है जितनी तेरी ये बुद्धि है ना, तुम मेरे चरणों में डाल दो। आगे चलो। तुम निस्संदेह मुझे सदैव वास करोगे। कहता है तू मेरे में ही रहेगा और मैं तेरे में रहूंगा। क्या? मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। एक लड़के और लड़की की एंगेजमेंट करा दो गलती से। क्या? लड़की लड़के में रहेगी और लड़का लड़की में रहेगा। उसकी मेमोरी 24 घंटे उसी लड़की में ही रहेगी। न उसको माँ बाप सूझते हैं, न दादा दादी सूझेंगे, न भाई बहन सूझेगा। फोन में इंतजार करती रहेगी। 5 मिनट की गलती से 2 मिनट भी हो जाए ना, तो उस लड़के को कहेगी तूने 2 मिनट आज लेट किया।
क्योंकि उसका मन उसमें है। कहाँ जाए? अपने मन को भगवान के अंदर दे देने से भगवान जो है तुम्हारे को संभाल लेता है। माना जैसे लड़के और लड़की की स्थिति होती है एंगेजमेंट में, वैसे एक शिष्य की और गुरु की और भक्त और भगवान की होनी चाहिए, वो बुद्धि होनी चाहिए। आगे चलो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, कहता अगर तू अपने मन को मेरे अंदर स्थिर नहीं कर सकता किसी वजह से, चलो प्यार आना इतना इजी भी नहीं, फॉर्मेलिटीज आनी आसान है, प्यार आना मुश्किल है। हमारे जिंदगी में हम व्यवहार कर रहे हैं, प्यार थोड़ी कर रहे हैं, ये व्यवहार चल रहे हैं हमारे। प्यार तो बहुत बड़ी चीज होती है। कहता अगर तेरा मन मेरे में नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी मैं तरकीब बता देता हूं तेरे को। आगे चलो। तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। कहता है भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अब वो क्या है आगे बताते हैं। भगवान ने कहा यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। कहता है अगर तू मेरे में मन नहीं लगा सकता, तू मेरी भक्ति भी नहीं कर सकता, तो तू मेरे लिए कर्म कर सकता। अब ये कर्म क्या है? आज सत्यनारायण की आरती है, चलो कुट्टी बना के लेके जाओ, क्या चूड़ा सा, एक चूड़ी बना के लेके आएगा, दूसरा कहेगा मैं खीर लेके आता हूँ, तीसरा कहेगा मैं सेब लेके आता हूँ, चौथा कहेगा मैं फूल लेके आता हूँ, पांचवा कहेगा मैं कापूर लेके आता हूँ, छठा कहेगा मैं अगरबत्ती लेके आता हूँ। कहता तुम मेरे लिए कर्म करना सीख। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे में भक्ति ये हो रही है, हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए। जब तुम अपने घर से निकले हो तो ये सोच के निकले हो कि हम सत्यनारायण की कथा सुनने चले जा रहे हैं, ये तो सोच के निकले हो। तो कहता भगवान कहते हैं यही तो मेरा लिए कर्म है, जो तुमने सोचा वही मेरी तरफ कर्म तुम्हें लेके आएगा। दोबारा पढ़ लो उसको। भगवान ने कहा तुम भक्तियों के विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए केवल कर्म करने का प्रयत्न करो। तुम मेरी तरफ कर्म, चाहे तुम 10 मिनट करो दिन में, 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, 30 मिनट करो, आधा घंटा करो, मैं उस कर्म को एक्सेप्ट करूंगा। आगे क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अगर आज नहीं कल तुम मेरी तरफ जब कर्म करोगे तो तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। समय लगेगा तो पूर्ण अवस्था आ जाएगी। आगे चलो। भगवान ने कहा अर्जुन, किंतु यदि तुम मेरी इस भावना अमृत कर्म करने में असमर्थ हो। कहता अगर तुमसे कर्म नहीं होता है किसी वजह से तो एक और सस्ता रास्ता दिखा देता हूँ मैं। भगवान कहता है इससे भी सस्ता। कहता आगे बढ़ो। असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करके कर्म करने का अर्थात आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। कहता है उसकी एक दूसरी तरकीब बता देता हूं। तुम जब कर्म करने निकलो मेरी तरफ तो सिर्फ एक ही बात मन में कहो कि भगवान मैं तेरी तरफ कर्म करने जा रहा हूं और भूल जाओ। मतलब उसमें अपनी तिगड़ मत लड़ाया करो कि मैं इसलिए करने जा रहा हूँ कि मुझे फल मिलेगा, इसलिए करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, इसलिए करने जा रहा हूँ मेरी बीवी। उस कर्म को भूल जाओ करके। कहता तो भी मैं तुम्हें पकड़ लूँ। क्या? तो भी मैं तुम्हें इजीली पकड़ लूँ। आगे चलो। भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि तुम यह भी अभ्यास नहीं कर सकते। कहता अब ये भी तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो आगे चलो। ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान के अनुसरण में लग जाओ। ज्ञान कैसे कहते हैं? किसी गुरु की सेवा करने लग जाओ। ज्ञान किसके पास है? गुरु के पास। किसी संत को पकड़ लो, बस वो कुछ मत करो, रोज सुबह उसके साथ मूर्ति के दर्शन कर लो, पाँव छू लो, बहुत है। कहता है इससे भी मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा।
आगे चलो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। कहता है ज्ञान से अच्छा ध्यान है, ज्ञान से अच्छा ध्यान है। हाँ आगे। और ध्यान से ही श्रेष्ठ कर्म है। अब यहाँ पे ध्यान का मीनिंग क्या है? याद। क्या है? याद। वो ध्यान नहीं है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं, तुम्हें अपने हस्बैंड का ध्यान है? तुम्हें याद है हस्बैंड की, ध्यान नहीं है। ये याद तो ध्यान कह रहे हैं क्या? अरे तुम्हारे कोई गुरु चल के कहे यार कोई इस चीज का ध्यान कर लेना, मैं आश्रम छोड़ करके जा रहा हूँ, ये इन चीजों का ध्यान कर लेना। ध्यान करने का मतलब क्या है? अभी हमारे आश्रम में यहाँ यूपी के अंदर इस बात का बगेड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, रामायण के ऊपर, एक दोहे के ऊपर। क्या था? घोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब लाड़न के अधिकारी। इस बात पे बहुत बवाल था कि भाई रामायण के अंदर की चौपाई गलत है। गलत समझने वालों की है, चौपाई गलत नहीं है। हरियाणा में अवधी भाषा में, यूपी के अंदर ताड़ना पता है किसे कहते हैं? पंजाबियों में ताड़ना कहते हैं गलत नजर से देखना। क्या कहते हैं? यार ये तो लड़कियों को ताड़ता रहता है। पर अवधी भाषा में ताड़ना पता है किसे कहते हैं? ध्यान देने को। यार एक काम करें, ये गवों को थोड़ा ताड़ लेना, मैं जा रहा हूं। इसका कहने का मतलब है ये जो चारों वर्ग हैं, घोर गंवार शूद्र और नारी, ये मनुष्य इसके तेरी इनका तू ध्यान रखना। अवधी भाषा में ताड़ना ध्यान रखने को कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। हमारे गांव में तो ऐसे कहते हैं, यार थोड़ा ताड़ लियो, मैं जा रहा हूं 2 मिनट के लिए, थोड़ा यार ये गवों को ताड़ लेना। मैंने तो सुनी है भाषा, ऐसा है, पर उसको उल्टा कर दिया, बवाल खड़ा कर दिया। आगे चले। भगवान ने कहा ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म है। कहता है ध्यान अगर नहीं होता है, भूल जाओ, याद नहीं आती है भगवान की, भूल जाओ, कर्म तो करो, भगवान के लिए कर्म तो करो। आगे चलो। कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य के मन शांति को प्राप्त हो सकती है। कहता है अगर कर्मों का त्याग तुमने सीख लिया, क्या अभी कर्मों का त्याग कैसे होता है? सपोज मैंने 1 लाख सत्संग किए, मैं गया भगवान के पास मर करके ऊपर, भगवान ने कहा गोविंद तू जाना रखना सीधा, मैंने 1 लाख सत्संग किए, लोगों को समझाया। कहता है इसका मतलब तू उसका फल चाहता है, तो मुझे इसलिए कुछ समझा रहे हैं भगवान कहते कि तू उसका फल चाहता है। अगर मैंने भी कहते हैं भगवान आप मुझे नरक भेजोगे, तो मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूँ। इसको कहते हैं अपने कर्मों का फल दे। वो क्या करता है? लाख सत्संग का, लाख करोड़ क्या कहते हैं, तीर्थ यात्राओं का फल क्या देने वाला है? उसको छोड़ देना, उसको कहते हैं अपने कर्मों का फल छोड़ देना। क्या कहते हैं? आगे चलो। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, जो किसी से नफरत नहीं करता है। आगे चलो। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। थोड़ा दयालु होना चाहिए और मित्र होना चाहिए। जो ये इंसान जो है थोड़ा दयालु और थोड़ा मित्र होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। आगे चलो। जो अपने को स्वामी नहीं मानता है, जो अपने को ऊंचा नहीं मानता है, स्वामी नहीं मानता है, गुरु नहीं मानता है, महागुरु नहीं मानता है, भगवान नहीं मानता है, जो अपने आप को सेवक मानता है। मेरे गुरु जी मुझे बताते थे, कहते थे गोविंद सेवा किसको कहते हैं? कभी कभी मुझे बताते मैं क्या बोलूं, तो एक कथा सुनाते थे मुझे, शायद मैंने सुनाई हुई है। भगवान राम से पूछा गया कि आपको प्यारा कौन लगता है, बताया ना?
तो भगवान नाम से सबने सोचा लक्ष्मण का नाम लेंगे, उसने लक्ष्मण का नाम लिया ही नहीं। सबने सोचा भरत का नाम लेंगे, उसने भरत का नहीं लिया, उसने लिया शत्रुघ्न का नाम। तो उसने कहा कि महाराज ये मुझे समझ नहीं आती है, पूरी रामायण में शत्रुघ्न का नाम ही नहीं लेंगे और आपको वो प्यारा लगता है। कहता सुन ले, लक्ष्मण को कहता है वो क्यों मुझे प्यारा है। उसका 2-3 रीजन है। एक रीजन तो ये है कि वो सबसे छोटा है और मैं सबसे बड़ा हूं, तो मेरा फर्ज है मैं उसका ध्यान रखूं। दूसरा कारण ये है कि उसने भरत की सेवा की। किसकी की? जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त की सेवा करता है, अनुसरण करता है, वो मुझे प्रिय है। इसीलिए हम अच्छे अच्छे गुरुओं की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु भगवान का भक्त होता है। तो भगवान कहता है कैंकर्य लक्षण विलक्षण भाजे। कैंकर्य सेवा कही जाती है जो भक्त के भक्त की भी सेवा करता हो, उसको कैंकर्य कहा जाता है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण भाजे, जो भक्त के भक्त की सेवा करता है उसके बड़े विलक्षण खेल होते हैं। विलक्षण पता है किसे कहते हैं? विलक्षण आपको अभी तक मीनिंग नहीं पता है। 100 डॉक्टर होंगे हार्ट स्पेशलिस्ट, पर उसमें से एक विलक्षण है, बड़ा अलग किस्म का हार्ट स्पेशलिस्ट, जिसके हाथ में ऐसी शफा होगी जो बाकी 100 डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। क्या? जैसे ज्ञान सारे सबके पास है, पर जो वेद व्यास के पास ज्ञान था वो बाकियों से अलग था। उसको कहते हैं विलक्षण, अलग हट करके, बिल्कुल टोटली सेपरेट। उसमें एक विलक्षणता आ जाती है। तो कैंकर ये लक्षण विलक्षण भाजे, उसमें विलक्षण खेल होने लग जाते हैं जो अपने दास के दास की सेवा करता है। इसलिए गूगल साहब ने लिखा है रख मुहे दासन कर दास। क्या लिखा है? गुरु नानक ने बोला अपने भगवान को रख मुहे दासन कर दासा, मुझे दासों का भी दास बनाए रखना भगवान, क्योंकि उसमें विलक्षण खेल होता है। आगे चल। जो अपने को स्वामी नहीं मानता है और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। बिना जो अहंकार से मुक्त है, जो अहंकार से मुक्त है। अहंकार जो होता है बहुत मामूली एक धागा है, उस धागे से आदमी इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है। अगर अहंकार में एक मुझे गुरु जी बताते थे, अगर अहंकार को मिटाना है ना तो सब चीजों के साथ खेलो, पर किसी को अपना मत मानो, तो अहंकार मिल जाएगा। ये मुझे गुरु जी समझाते थे। सब चीजों के साथ खेलो, पैसे के साथ खेलो, बिल्डिंगों के साथ खेलो, दुनिया में घूमो फिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी को भी अपना मत मानो, बिल्डिंग को भी अपना मत मानो, बच्चों को भी अपना मत मानो, पत्नी को भी अपना मत मानो, माँ बाप को भी अपना मत मानो। इनके साथ खेलो, ये तुम्हारे व्यवहार की चीजें हैं, ये तुम्हारे साथ ऊपर चलने वाली नहीं है। इनके साथ खेल खेलो जो तुम्हारे को खेलना है इस दुनिया में, पर इनको अपना मत मानो, तो तुम्हारे अंदर अहंकार कभी नहीं आएगा। ये सबसे इजी तरीका है। आगे क्या इन चीजों के साथ अगर हम ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है तो हम इनको अपना मानना शुरू कर देते हैं, और जहां मानना शुरू करते हैं वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चलिए। जो सुख दुख में समान भाव रहता है, जो सुख और दुख में बराबर है, सुख को सुख नहीं माने, दुख को दुख नहीं माने। क्या? और सुख और दुख परमात्मा का दिया माने। परमात्मा कहता है वो मेरा। आगे जो भक्त सहिष्णु है, सहिष्णु कहते हैं
व्यवहार करने वाले। जैसे राम है, उसने लक्ष्मण से भी व्यवहार किया, भरत से भी किया, दशरथ से भी किया, यहाँ तक कि हनुमान से भी किया, सुग्रीव से भी किया, सबके साथ अपने व्यवहार किए। सहिष्णु कहते हैं जो भाव जिस टाइम पे रखना हो, जो सही भाव। अब एक मैं बताता हूँ, तुम इस हाथ से सारे काम करते हो, खाना भी खाते हो, मसाज भी करते हो, टॉयलेट भी जाते हो, पत्नी को भी हाथ लगाते हो, बच्चों को भी हाथ लगाते हो, पति को हाथ लगाते हो, या जो भी तुम इस काम में करते हो, गाड़ी भी चलाते हो, जो भी कुछ करते हो। और जैसे जैसे तुम्हारे मन के भाव हटते जाते हैं, तुम इस हाथ की वो पिछले भाव को भूल जाते हो। तुमने क्या किया? इसी से तुम खाना बना के परोसते हो, इसी से तुम संत को खाना खिलाते हो, इसी से तुम भगवान को हाथ खिलाते हो। और जितने जितने तुम अपना सिस्टम चेंज करते हो, तुम्हारे भाव बदलते चले जाते हैं। और हाथ वही है, व्यवहार भी उसी तरीके से तुम्हारे भाव हर जगह डिफरेंट होने चाहिए। शरीर भी है, आगे चल सदैव आत्मतुष्ट होना चाहिए। आत्म संतुष्ट, आत्मा में संतुष्ट होना चाहिए। जो मुझे मिल गया थैंक यू, जो तेरे को मिल गया थैंक यू, जो दूसरों को मिल गया थैंक यू। तुष्ट होना चाहिए। आगे चल। आत्मसंयमी, आत्मसंयमी, संयमी किसे कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल, हाँ? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। बिल्कुल नहीं। संयमी कहते हैं अपने अंदर आत्मा के एक किस्म से कहते हैं उबाल नहीं आने दें अपनी आत्मा में, हर चीज को लेकर के उबाल नहीं लेते। एक संयम कहते हैं, खैर कंट्रोलिंग भी एक किस्म से सही अक्षर ही कह दूंगा। इंग्लिश में तो तुम्हें पता है स्पिरिचुअलिटी सबसे बेकार है, हिंदी में ही समझ आती है स्पिरिचुअलिटी, पर एक किस्म से संयम ही समझ लो। चलो और आगे चलो। जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को जिसने एक बारी निश्चय कर लो कि भगवान ही सब कुछ मेरा है। अब ये निश्चय आता कैसे? बहुत मुश्किल है। निश्चय आता कैसे? निश्चय आता है रिश्ते से। किससे आता है? रिश्ते से। रिश्ता बनाना पड़ेगा, और रिश्ते भी हमारे हटते रहते हैं क्योंकि कारण है। ये तुम्हारा कसूर नहीं है। जब राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था तो गरुड़ को भी शंका हो गई थी कि ये राम नहीं है। बताओ, गरुड़ जैसे जो बैंकुट धाम में बैठा हुआ गरुड़ है, उसको भी शंका हो गई कि ऐसा कैसा हो सकता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर मामूली सांपों में बंध जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके साथ लक्ष्मण भी, जो खुद शेषनाग है, जो सांपों का जन्म दाता है, वो भी सांप में बंध गया है, तो उसको शंका होने लग जाते हैं क्योंकि कारण है। इवन ब्रह्मा को क्या था? ब्रह्मा ने माना ही नहीं कि कृष्ण भगवान पैदा था। उसने गोपिकाओं को छुपा दिया था 1 साल के लिए। तुम पता है इस बात का? ब्रह्मा जैसे को शंका हो गई थी कि कृष्ण भगवान नहीं। हम तो क्या है? क्योंकि कारण है इसका कि भगवान कभी कभी ऐसा रोल प्ले कर जाता है, ऐसा रोल प्ले कर जाता है कि तुम्हें ऐसे लगेगा ये तो मामूली लड़का है। जो तुम्हारे साथ उसने 10,000 साल पहले किया होगा ना, तुम्हारे साथ कंटिन्यूटी में, वो भी तुम्हें भूल जाए। भगवान ऐसा रोल कर जाता है, छोड़ता नहीं। भगवान तुम्हारे को ट्राई करता रहेगा, देखता रहेगा कि ये निश्चय बुद्धि कब तक कर सकता है तेरे। अच्छा, निश्चय बुद्धि कब होगी? जब तुम्हें अपने परमात्मा और गुरु में गुण और अवगुण देखने की शक्ति मिले। तुम उसमें गुण और अवगुण नहीं देखो तो तुम्हारी निश्चय बुद्धि। तुम भगवान की पावर को और बेपावर को मत देखो, तुम अपने गुरु की पावर्स को और बेपावर्स को मत देखो,
तुमने अपने गुरु को दिल दिया है, उसमें चाहे पावर है या नहीं है, ये निश्चित बुद्धि रखनी पड़ेगी। जहां तुमने अपने मन को हिलाया, अरे वो गुरु तो ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा वो है। मेरे पास बहुत लोग, मैं तो बचपन से इसी लाइन में रहा हूँ, गुरु जी के चरणों में 16 साल की उम्र से। मेरे को कथा आगे सुनाते थे तो शिव जी बहुत पावरफुल, ठीक है। फिर कोई आता था वैद्यनाथ जी बहुत पावरफुल, फिर दूसरा आता था शिव जी जो है माता जो है तुम्हारी वैष्णो माता, वो बड़ी पावरफुल। मैं सब सुनता था। तो गुरु के चरणों में जब मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ इन बातों में, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे निश्चय बुद्धि है, ये झूठ है। मेरी भी बुद्धि कभी कभी हिल जाती है, मैं सत्य बता, मैं भी कभी कभी डोलवंश में आ जाता हूँ। पर क्या है, गुरु की चोट खाए बैठा हूँ ना, तो फिर अपने आप को सही कर देता हूँ। जब ना एक बाप अपने बेटे को 3-4 चाटे मार दे, उसके बाद उस बेटे को पता लगता है कि जिंदगी भर का मेरा बाप है। उससे पहले उसको बाप की कदर भी नहीं लगी। तो मेरे गुरु ने मुझे 4-5 चाटे अच्छी तरह मारे हैं, तो मुझे पता है वही मेरा बाप है। अब मुझे इधर उधर भटकना नहीं। निश्चय बुद्धि आएगी नहीं जब तक परमात्मा तुम्हें चोट नहीं दे। यही उसने नारद मुनि के साथ किया। जब उसने जाकर के देखा कि एक औरत सुंदर सी है, मुझे उससे शादी करनी हो, फटाफट गया भगवान विष्णु के पास, कहता मुझे भगवान अपना रूप दे दो, मैं शादी करना चाहता हूँ। नारद मुनि ने कहता ठीक है, दिया पूजा। वो वहां गया तो उसमें पकड़ा नहीं, किसने मारा। उसने पानी में देखा तो उसकी मुंह जो है हनुमान की तरह था, बंदर की तरह। उसको आया गुस्सा, सीधा ही पहुंचा वैकुंठ धाम, उठा करके ऊंच नीच कहने लग गया। किसको? विष्णु भगवान को, नारायण को। कमाल है, मैंने तेरा रूप मांगा था, तेरे से क्या गुनाह किया। एक इतने सालों के बाद तो मुझे लड़की पसंद आई थी, मैं वैसे तो ब्रह्मचारी था, मेरे कभी इच्छा ही नहीं होती थी शादी करने की। ये वो जो भी थी उसको बोलना था बोल दिया, और उठा के श्राप भी दे दिया भगवान को कि जा जिस औरत के पीछे मैं भटका हूँ तू भी भटकेगा। और ये तो छोड़, तूने मुझे बंदर बनाया है, बंदर ही तेरी सेवा करेंगे, बंदर ही तेरे को हेल्प करेंगे, तब तू जाके अपनी बीवी को ला सकेगा। भगवान ने कहा एक्सेप्टेड, मुझे मंजूर है। अब तुमने श्राप दिया तो मेरे को तो मंजूर है। बहुत देर बाद उसका दिमाग खुला, तो मैंने क्या मैंने क्या भगवान से माफिया मांगने लग गया। भगवान कहते तेरा कसूर ही नहीं, भगवान कहते तेरा कसूर ही नहीं, ये सब रची रचाई रचना है, तू क्या कर लेगा। तो उसने भगवान राम का रूप धरा, उसके साथ किए। पर नारद मुनि ने क्यों किया, उसका एक रीजन था। भगवान जो है चोट क्यों पहुंचाता, उसका रीजन है। मैं 5-10 मिनट बोलूंगा। क्या था, एक जगह नारद मुनि जी तपस्या करते थे। तपस्या करते करते वहां पे एक मोहिनी रूप में कोई लड़की औरत है, इसको उसमें दिल गए। तो इसने सोचा मैंने अपनी सारी इंद्रियां जीत ली। फटाफट गया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा को कहने लगे महाराज मैंने तो इंद्रियां जीत ली सारी। कहता मुझसे कहा है तू शिव जी से मत कहना ये। चलो मैंने तो सुन ली क्योंकि तू मेरा बेटा है, मजबूरी में सुननी पड़ेगी तुझे। फटाफट दूसरे थे वो, उसको रहा नहीं गया, दूसरा गया शिव जी के पास। शिव जी को कहते मुझसे बोला कि पर विष्णु भगवान को मत बोलने लगे, पर उससे रहा नहीं गया। फिर गया विष्णु भगवान को, उसको बोला कि मैंने अपनी इंद्रियां तो जीत ली, सब हो गया, ऐसा हो गया। कहता अच्छा। जैसे ही वो वैकुंठ धाम से बाहर निकला, भगवान नारायण ने एक बहुत बड़ा जो है वो महल रच दिया, जिसमें एक औरत स्वयंवर के लिए बैठी, ये वो सब उसमें। फिर ये सारा केस हो गया। कहने का अर्थ है परमात्मा नहीं छोड़ता। जब तक तुम्हारी निश्चय बुद्धि कंप्लीट नहीं होगी, तुम्हारी पिटाई जिंदगी में चलती रहेगी। ये लिख लेना, स्टैम्प पेपर पे लिख लो।
मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। आगे चलो। भगवान कहते हैं कि निश्चय के साथ मुझ में मन बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में जो भक्त लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कहता वो मुझे प्रिय है जिसका मन मेरे में लगा। देखो, प्रेम पहले भगवान से एक तरफा होता है, हमें करना पड़ता है, बाद में वो दो तरफा होता है। तुम परमात्मा को प्यार करो, परमात्मा तुम्हें करने लगे, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लिख लेना। ये वन साइडेड प्यार है। जैसे लड़का जो है लड़की के घर पे पता नहीं कितने चक्कर काटता है, उसके बाद जाकर लड़की को एक फूल दे पाता है, उसके बाद लड़की उसको मिलती है, उसके बाद उसकी कोई कमिटमेंट होती होगी। कहता है ये चक्कर ऐसा नहीं, इसमें तुम्हारा कोई चक्कर तुम्हें ही लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये जो है सामने आएगा। आज यहीं पे खत्म, फिर अगले हफ्ते चला।